क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बाबू कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी कीजिए। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कीजिए, सारा क्वेश्चन सीखना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन 402 है, तो 402 हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बाबू। चलिए अब अच्छा है ना, क्लियर है। चलो अब इसका भी क्या करना, 402 क्या बोल रहा था हमको, क्या संख्या घटाना है ना। तो 402 का आप लोग उसी प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करना। तो इस प्रकार से लगाओगे, 2 से लगाना बाबू, 2 से लगाओगे 2 दूना का 4 पूरा पूरा, तो बाबू आपका ये है ना 2 2 4 हो जाएगी, पूरा तो कटे गया। 0 को उतारोगे तो यहाँ पर भी 0 देना पड़ेगा। 2 संख्या को उतार रहे हैं ना 0 2, इस प्रकार हो गया। तो यहाँ पर बाबू आपका 0 2 बचाव तो लगेगा नहीं सर। अगर हम यहाँ पर 0 दे 1 दे देंगे तो यहाँ पर हमको 41 लिखना होगा, जो कि लगेगा नहीं। तो 0 2 ही क्या बच गया, शेष बच गया। क्या हुआ बाबू, शेष बच गया। और जो संख्या शेष बचेगा ना उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे अतः 402 में 2 को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 402 है बाबू, इसमें 2 को हटाओगे आपका 400 आएगा। एंड बोलता है प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। 400 का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखना प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से बनाओगे तो 2 से लगी लगाओगे एंड 2 दूना का 4 हो जाएगा। एंड 4 ये तो आपका 4 पूरा पूरा कट गया, ये 0 और 2 उतारोगे तो 1 0 यहाँ पर भी दे दोगे। अब बोल सकते हैं कि 400 का वर्गमूल 20 है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है 1989, इसका भी ज्ञात कर लेते हैं। 1989 तो प्यारे बच्चों आइए देखिए, इस प्रकार से पहले क्या करना है, योग बनाना। अब बता किससे हम लगाए बाबू, आप बताइएगा। 4 का चौका 16, तो देखना 4 चौका कितना हो जाएगा बाबू, 16 हो जाएगा, है ना। 16 दे दीजिए। अब हटाइएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। अब देखना प्यारे बच्चे, इसको पूरा क्या करना होगा जी, सेटे उतारना होगा। सेटे उतारना आप लोग, है ना। ये नहीं कि सर सेट नहीं उतारे, सेटे उतारेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखना हमको लगता है कि यहाँ पर हमको 3 बार में ही लगाना होगा, ठीक है ना। चलिए तो लगाते हैं। 3 बार में लगाने पर हमको लगता है बहुत कम हो जाएगा, 4 बार में लगाते हैं। चलिए 4 बार में लगाएंगे तो 4 से देखिए, तो 4 चौका 16 6 बाकी कितना बाबू, अच्छा 4 चौका 16 6 बाकी 8 चौक 32 31 यही लग जाएगा। अच्छा 5 बार में लगाते ज़्यादा हो जाता ना जी। चलिए तो यही ठीक है, यहाँ पर जोड़ कर लिख दीजिएगा। अब हटाइएगा तो 9 में 6 गया, 3 8 में 3 गया, तो बाबू कितना 5 53 से बच जा रहा है बाबू, 53 से बच जा रहा है। कोई बात नहीं, हम बोलेंगे कि 1989 में 53 को घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। तो 3 में 3 गया 0, 8 में 5 गया 3 एंड 1930 हो गया। तो आप बोलिए 1930 क्या है बाबू, आपका 1930 है ना। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, 9 में से 6 गया 3, 9 में 1989 है ना जी। अरे 1989 है बाबू, 1989 में 3 कहते हैं, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 1936 जो है बाबू वो पूर्ण वर्ग संख्या है एंड इसका वर्गमूल भी ज्ञात कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। 1989 का यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, वर्गमूल ज्ञात कर लीजिएगा। तो देखना यहाँ पर 4 से लगाओगे 4, यहाँ पर देखना बाबू 16 हो जाएगा। 19 में से 16 घटाइएगा 3 और 36 दे दीजिए, 4 4 8 हो जाएगा। अब बताना कितना बार में लग जाएगा सर, अब कितना बार में लग जाएगा। तो यहाँ पर 4 दोगे, यहाँ पर भी 4 दोगे, यहाँ पर भी 4 दोगे। अब बोलोगे सर 336 आएगा, पूरा पूरा यहाँ पर कट जाएगा। एंड सर 1936 का जो वर्गमूल हो जाएगा ना बाबू वो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा एंड सीख भी गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, ये 3250 है ना, 3250 इसको लेते हैं, ठीक है ना। चलना इसका इस प्रकार से यूं बना लेना। यूं बनाने के बाद क्या करोगे जी, 3250 है ना। अब देखना बाबू 5 से का वर्ग करेंगे तो 25 ही आएगा ना, 5 ही का वर्ग करना 25 आ जाएगा। 7 5 0 5 5 10 हो जाएगा ना। अब देखना प्यारे बच्चे, अगर हम यहाँ पर कितना बार लगाएं, अगर हम यहाँ पर 7 बार लगाते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 107 7 कितना हो जाएगा 749 ना जी। तो यहाँ पर 1 शेष बच जाएगा। हम बोलेंगे अतः 3250 में 1 को घटाने पर हमको जो 3249 आ रहा है ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसका आपको बोल रहा था क्या ज्ञात करने के लिए, वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात कर लोगे, 5 से लगाना तो बाबू आपका क्या, आपको यहाँ पर देखना इस प्रकार से यूं बना देना। 25 आ जाएगा, 10 उतार लो, 7 और 4 9, तो 107 7 आप लोग बोलिएगा कि सर 749 आ जाएगा, पूरा पूरा कट भी जाएगा। हम बोलेंगे 3249 का वर्गमूल 57 है। इस प्रकार आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ओके, आना आगे बढ़ते हैं बाबू। 825 है ना, 825 है, तो 825 वाला को देखते हैं।
चलिए इस प्रकार से युग्म बनाइए। 2 का तो 4, 3 का 9, 2 से ही लगाएंगे, 2 का लगाएंगे तो बाबू यहाँ पर देखना 4 हो जाएगा। 8 में 4 गया 4, इसको उतार लेंगे पूरा सेट, 2 2 4 हो गया। अब देखना प्यारे बच्चे, अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं 45 बचे, तो यहाँ पर देखना अभी हम इसमें क्या करें, यहाँ पर क्या रखना होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चे, जो चीज़ यहाँ पर रखेंगे उतना से ही क्या करना पड़ता है, गुना भी करना पड़ता है, ठीक है ना। उतना से ही अगर हम लोग गुना करते हैं तभी हो पाता है। जैसे अगर हमें यहाँ पर 5 रखें तो कम हो जाएगा, अगर हम 48 रखिए और 8 से ही गुना करते, 8 8 4 बाकी 6 8 4 32 अच्छी 38 है ना, 384 आएगा। अगर हम 9 रख देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 8 ही रखते हैं। ओके, तो 8 ही रखो। एंड देखो प्यारे बच्चे, 8 8 64 का 4 यहाँ पर ये थे ना, 384 आया था ना, 384। अब देखना बाबू घटा ले, 5 में 4 गया, एक बार में से अच्छा बार में 7 गया 4, ये तो कट ही जाएगा ना सर, कट जाएगा, 41 आ गया। अब बोलेंगे बाबू कि 825 में 41 घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, है ना। तो हम लोग घटा लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, घटाने पर आपका 784 आ जा रहा है। 784 पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप लोग देखो 784 का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हो। देखना है यहाँ पर 2 से ही लगाना पड़ेगा, 2 से लगाओगे आपका 4 आ जाएगा, 7 में 4 गया 384 एंड 2 2 4 हो जाएगा बाबू। एंड यहाँ पर 8 रखो, यहाँ पर भी 8 रखो एंड यहाँ पर भी 8 रखोगे, करोगे तो 8 8 64 का 4 बाकी 6 8 32 6 38 पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अतः हम बोल सकते हैं कि 784 का जो आपका क्या वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 28 होगा। आई होप कि इसको सीख रहे होंगे एंड आपको यहाँ तो समझ में आ गया। एंड आखिरी एक बचा है, इसका आप लोग क्या कीजिएगा, स्वयं ज्ञात कीजिएगा। तो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो इसमें आप लोग स्वयं ज्ञात कर सकते हैं, हमको बताएंगे सारे बच्चे कि हाँ सर ज्ञात कर सकते हैं।